हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय हवलदार फिजिकल एग्जाम एक्सपीरियंस वीडियो। इसके पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम एक्सपीरियंस वीडियो बनाए हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं एक फिजिकल एग्जाम के बारे में बात करने जा रही हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी एग्ज़ाम था कल, मतलब 23 नवंबर, बट मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कल ही एक वीडियो बनाने के लिए, एक्सपीरियंस वीडियो जो होता है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है उनके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो कल पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर आते बहुत लेट हो गया था। अभी मैं आराम से इस वीडियो में जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है एंड कुछ जो डाउट है आप लोगों के वो लूँगी, वो शेयर करूँगी एंड कुछ चीज़ें मैं अपने एंड से टिप्स देना चाहूँगी। एंड मेरे खुद का भी कुछ डाउट्स था जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में सर्च कर रही थी, मुझे कहीं भी मिला नहीं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या चाहिए आपको एग्जाम सेंटर में। तो सबसे पहले जो चाहिए होता है वो है कॉल लेटर। मतलब अगर आप सिलेक्टेड हो, लिस्ट में आपका नाम है, तो एसएससी के साइट पे एक कॉल लेटर आपको आएगा एंड उसको डाउनलोड करके, मतलब प्रिंट करके आपको ले जाना है। देन एमटीएस का जो एग्जाम होता है, टायर 1 का एग्जाम, उसका एडमिट कार्ड मतलब रियल एंड उसके साथ साथ फोटो कॉपी भी चाहिए। देन चाहिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ, रियल प्लस फोटो कॉपी। आप सेफ्टी के हिसाब से आप 2 आइडेंटिटी प्रूफ रख सकते हैं, आधार, पैन, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इन सब के हिसाब से कहीं 2 रख सकते हैं, रियल प्लस फोटो कॉपी। देन आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो चाहिए 4 कॉपी एंड वो रियल होना चाहिए, मतलब आपके एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो लगा है वो होना चाहिए, तो वो 4 कॉपी चाहिए। सो आगे का फर्दर प्रोसेस शेयर करने से पहले क्विकली आज का स्पॉन्सर टेस्ट बुक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आई होप टेस्ट बुक के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, बिगिनर है, उनके लिए थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। टेस्ट बुक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर मॉक्स। मैंने अपने खुद के प्रिपरेशन में टेस्ट बुक के मॉक बहुत फॉलो करती थी, आप मेरे व्लॉग्स में भी देख सकते हैं। ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो टेक्स्ट बुक को मॉक प्रेफर करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम। टेक्स्ट बुक के ईयरली एक ही पास के अंदर आप बहुत सारे एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के बहुत सारे मॉक्स लाइक मिनी मॉक्स, फुल मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ऐसे क्विजेस, इस सारे सब कुछ मिल सकता है आपको। अगर आप टेक्स्ट बुक के पास लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप अभी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक में अभी एक हैप्पी आवर सेल चल रहा है जिसमें आपको ये पूरे टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो आपको मिल जाएगा सिर्फ 449 रुपीज़ में। यूजिंग माई कोड बिंदु यू विल गेट 10% ऑफ। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, डू चेक दैट आउट। आप बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। देन आपका 10th स्टैंडर्ड का मतलब सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट, एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन कहीं भी एक चाहिए जिसमें आपका फादर का नेम मेंशन हो। इसका आपका फोटो कॉपी प्लस रियल वाला फॉर्म जो होता है वो भी ले जाना है। पहले की जितनी सारी चीज़ें बताए लाइक कॉल लेटर, देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो वगैरह, ये सारी चीज़ आपको कॉल लेटर में मेंशन मिलेगा, मतलब वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये चीज़ें आपको ले जाना है। बट इसके साथ साथ आपके मेल में भी आ जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए ले जाने के लिए। बट ये जो 10th स्टैंडर्ड वाला केस है, हम में से बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग मी ये गलती कर दी थी कि हमने ये ओवरलुक कर दिया, हमने नहीं देखा था एंड 10th स्टैंडर्ड का कोई भी प्रूफ हमने नहीं लेकर गई। बट वहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ था इसकी वजह से। किसी भी तरह से आपके फ़ोन में अगर वो फोटो है, मतलब वो 10th का रिजल्ट, एडमिट या फिर रजिस्ट्रेशन का अगर फोटो होता है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, मतलब उस ऑफिस में ही, एंड वो लोग आपको वहाँ पे प्रिंट निकल के देगा इंस्टेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर फोटो नहीं भी है तो आप घर में किसी को फ़ोन करके कॉल करके व्हाट्सएप में वो आप पीडीएफ फॉर्म में मंगवा सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ था इसकी वजह से। एंड अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट शायद अगर मिस कर गए तो आप वहाँ से प्रिंट करके निकल सकते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो है कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल छोड़ कर अगर कहीं भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। तो ये सारी चीज़ आपको चाहिए डॉक्यूमेंट के तौर पर। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ आप कहीं भी 2 रख सकते हैं। देन आपको 4 चाहिए फोटो कॉपी, मतलब जो आपको एमटीएस के जो एग्ज़ाम हुआ था मेन, उसमें जो फोटो था वो चाहिए 4 कॉपी। एमटीएस का टायर 1 का एडमिट, उसका मतलब सारी चीज़ों का रियल प्लस फोटो कॉपी। देन कॉल लेटर चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट एंड 10th लेवल का रजिस्ट्रेशन, एडमिट या फिर रिजल्ट कहीं भी एक जिसमें आपका फादर का नेम मेंशन हो। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए डॉक्यूमेंट के तौर पर। तो अब बात करते हैं प्रोसीड्यूर के बारे में, कैसे क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था 9:30 PM सॉरी AM, मतलब सुबह में था। तो उसके पहले से ही, मतलब थोड़े 5-10 मिनट पहले ही हमें बता दिया गया था कि कैसे क्या होगा पूरा प्रोसीड्यूर। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था एंड जो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले बात की थी उसमें आपको सारे सेल्फ अटेस्ट, मतलब आपके रियल नेम एंड जो तारीख है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है सारे डॉक्यूमेंट के पीछे। तो ये चीज़ आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके सामने कर सकते हैं, तो आसानी होगा। देन उसके बाद आपके वेरिफिकेशन होगा, कहीं 6-7 जगह में आपको साइन करना है। एंड उसके बाद होगा पीएसटी टेस्ट, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब वहाँ पे जो मेजरमेंट वगैरह होता है, हाइट एंड वेट एंड चेस्ट वगैरह का, वो होगा। तो गर्ल्स का पहले हो गया था, बॉयज़ का बाद में हुआ। तो मुझे बॉयज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं अपनी एक्सपीरियंस जो है वो बता सकती हूँ।
एंड जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं पीएचडी के लिए वो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूँगी। हाँ, तो गर्ल्स के लिए जो चाहिए मिनिमम हाइट वो है 5 फीट मतलब 152 सेमी एंड जो वेट चाहिए होता है वो है मिनिमम 48 केजी। तो मेरी एक डाउट था कि अगर किसी का हाइट या फिर वेट मतलब पीएचडी के स्टैंडर्ड हिसाब से अगर थोड़ा-सा कम हुआ या फिर कम हुआ तो उसको क्या डिस्क्वालीफाई करने का चांस है वहाँ पे? तो मैंने जितने सारे वीडियोज़ पहले देखा या फिर जितने लोगों से मैंने पर्सनली बात की, तो सबने ही कहा था कि वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होते, सारे लोग ये स्टैंडर्ड मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो क्रॉस कर जाते हैं। बट मेरी डाउट ये था अगर किसी के पीएचडी के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा-सा कम है, अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दे तो क्या? क्योंकि इतने पैसे खर्च करके इतने दूर जाके अगर सिर्फ आप स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर ना फिट बैठो एंड आपको पेट में अगर क्वालीफाई मतलब पेट में पार्टिसिपेट भी ना करने दें, मतलब शुरू में ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दे तो क्या होगा? ऐसा कुछ होगा कि नहीं? मतलब मुझे ये डाउट था। तो इसका आंसर मुझे प्रॉपर कहीं नहीं मिला था, बट मैंने खुद के एक्सपीरियंस से अभी मैं बता सकती हूँ। तो कल के एक्सपीरियंस से मुझे पता चला येस दे आर राइट, वहाँ पे किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं करते, चाहे आप पीएचडी के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट हो या फिर नहीं हो। वहाँ पे सारे ही लोगों को पेट में क्वालीफाई किया गया है, मतलब पेट आप अटेंड कर सकते हो। पीएचडी होगा देन उसके जो मेजरमेंट वगैरह होगा, हमें नहीं पता हमें कितना मेजरमेंट किया है, स्कोर वगैरह क्या है, बाद में पता चलेगा, साइट में शायद अपलोड होगा, मुझे फर्दर प्रोसेस नहीं पता है। तो अगर किसी को ये डाउट है कि उसका हाइट वेट थोड़ा-सा कम है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो अटेंड करे या ना करे, तो मैं डेफिनिटली कहूँगी आप अटेंड कर सकते हो। अब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, बाकी फर्दर प्रोसेस में क्या होगा यू डोंट नो। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपके पीएचडी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हाइट वेट कुछ कम है, आप क्या कर सकते हैं? देखिए वेट बहुत ही वेरिएबल है, आप आसानी से वेट गेन लूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे डाइट के वीडियोज़ हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। बट हाइट एक ऐसी चीज़ है, वो आप आसानी से इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब आफ्टर अ सर्टेन एज आपके बोन मसल जो होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। तो आप सर्टेन चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 10 से 12 दिन में मेरा हाइट जो है वो इंक्रीज़ किया है, 8 टू 9 मिलीमीटर इंक्रीज़ किया है एंड वहाँ पे मैं वॉल पे मेज़र करती थी रोज़ एंड उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दे दूँगी, देख लेना। तो ये रियल चीज़ है, एकदम फैक्ट है। आपका जो स्पाइन है मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी में जो स्पाइन होता है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो सकता है अप टू एज 28 तक। तो आप एक्सरसाइज़, प्रॉपर डाइट एंड कुछ चीज़ें फ़ॉलो करके वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ की जो वीडियो है वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, कुछ-कुछ आप दे सकते हैं एंड बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी मिला था जिन लोगों ने पहले मतलब हवलदार का पेट टेस्ट दिया था, तो उन्होंने बताया कि इतने कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऐसा कुछ टफ चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ों का मतलब ज़रूरी नहीं है। तो मैंने बताया कि मेरी जो हाइट है वो कम था रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैंने जितने सारी चीज़ें मैं कर सकती थी अपने एंड से वो सारे कुछ ट्राई किया एंड मैंने अपना हाइट इंक्रीज़ किया 8 से 9 मिलीमीटर तक। तो वो क्या है, एक तो एक्सरसाइज़ प्रॉपर मतलब स्पाइन एक्सरसाइज़ आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। कितने सारे स्पाइन एक्सरसाइज़ होता है, देन स्किपिंग, देन हैंगिंग है वो आप कर सकते हैं। दिन में 2 टाइम करिए, एकदम सुबह में एंड देन शाम के टाइम एंड उसके साथ-साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो हेल्प करता है आपके जो हाइट है वो इंक्रीज़ करने में, मतलब स्पाइन ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। वो क्या है, एक तो है रात में पिलो के बगैर सोना, मतलब आप सोते टाइम पिलो मत यूज़ करिए, एकदम पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए एंड जब भी आप पढ़ाई करें या फिर कुछ भी काम करें, एकदम मतलब स्ट्रेट होके बैठें। हम यूजुअली ऐसे बैठते हैं बट स्पाइन उस पे बेंट होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रेट होके बैठना है। देन ये चीज़ें हो गया, देन उसके बाद आप खाने में अश्वगंधा जो होता है उसका पाउडर या फिर कैप्सूल्स ले सकते हैं दिन में 2 बार। बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है अश्वगंधा, थोड़ा-सा कॉस्टली होता है। 450 का शायद आता है, मेरे पास भी एक है, वेट ऐसा एक डिब्बा है। मैंने शायद 1 वीक फॉलो किया इसको एंड काम मुझे वो दिखा एंड इसके साथ आप विटामिन डी3 का सप्लीमेंट ले सकते हैं 2 वीक में 1 बार, मतलब मैंने सिर्फ 1 ही लिया है। विटामिन डी3 एंड अश्वगंधा बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी हाइट इंक्रीज़ करने में, तो ये सारी चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप भी चाहिए। तो अब बात करते हैं फर्दर प्रोसेस के बारे में, मतलब आपको पीएचडी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जब हो जाएगा देन आपको लिया जाएगा पेट के लिए, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो पेट में ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, सारे लोग कवर कर लेते हैं। 1600 मीटर वॉकिंग विदिन 15 मिनट्स, ये है बॉयज़ का रिक्वायरमेंट एंड 1 किमी वॉकिंग विदिन 20 मिनट्स, ये है गर्ल्स का रिक्वायरमेंट। बॉयज़ के लिए थोड़ा-सा दिक्कत की बात होता है कंपैरेटिवली गर्ल्स, बट ऑलमोस्ट सारे लोग सब कुछ कवर कर लेते हैं। बट आई वांट टू एड्रेस एन इश्यू जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस एज़ वी ऑल आर मैच्योर्ड एंड एडल्ट नाउ। गर्ल्स का एक मेजर प्रॉब्लम होता है जिसके बारे में ओपनली कहीं पे बात नहीं होता है, बट आई वांट टू एड्रेस दिस इशू जो कि है पीरियड की प्रॉब्लम। अगर आपके पीरियड्स की डेट आपके एग्ज़ाम के डेट से कोइंसाइड करता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेके कुछ दिन आपका जो डेट है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, रिटन एग्ज़ाम
या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इनमें अगर कोइंसाइड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उतना। बट ऐसे फिज़िकल के एग्ज़ाम मतलब हवलदार, पुलिस, ऐसे अगर एग्ज़ाम की डेट कोइंसाइड करे तो आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। आई नो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है एंड बहुत सारे बैकलिस्ट मुझे मिलने वाली है इस वजह से, बट आई रियली वांट टू एड्रेस दिस इशू। एक्सेसिव वर्कआउट की वजह से मेरे जो डेट था उससे पहले मुझे जस्ट पहले दिन, मतलब जो एग्ज़ाम के पहले दिन मुझे पीरियड्स आ गया था, जिसकी वजह से मुझे वॉकिंग में बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ था। हमारा जो टारगेट था मतलब गर्ल्स का, वो है 20 मिनट्स में 1 किमी कंप्लीट करना। मैंने 11 मिनट में, मतलब 10 मिनट 41 सेकंड में कंप्लीट कर ली थी। जब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी तो मुझे ऑलमोस्ट 13 मिनट लगते हैं। तो आप शायद सोचेंगे तो इसमें क्या है, घर से तो अच्छा ही किया ना। घर में 13 मिनट लगते थे एंड वहाँ पे 10 मिनट 41 सेकंड लग गए, मतलब अच्छा किया ना घर से। हाँ, घर से तो अच्छा किया, बट वहाँ पे बहुत मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जो जितने सारे गर्ल्स थे, मतलब हम सब शायद 25 गर्ल्स थे, उन सबको एक साथ वॉकिंग करना था एक ही टाइम में। मतलब एक छोटा-सा रोड था, उसमें रोड पे वॉकिंग करना था। तो आई वॉज़ द लास्ट वन टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब आप सोच सकते हो, बहुत लोग मुझे जानते हैं, वहाँ पे बहुत लोगों ने मुझसे बात किया। मैं बहुत जल्दी नहीं कर पाई, बहुत लोगों ने 9:30 10 मिनट्स तक कंप्लीट कर लिया था एंड मुझे एक्स्ट्रा 41 सेकंड लगा वहाँ पे रीच करने में। आई वॉज़ फीलिंग लिटिल बिट एम्बैरेस्ड। एक तो आप लेट आए हो सबसे लास्ट एंड बहुत लोग आपको जानते हैं, एंड स्कोर का भी थोड़ा बहुत आपको मतलब स्कोर देगा, तो स्कोर में भी मैं शायद लास्ट आऊँगी। तो ये बहुत ऑब्वियस है, बट ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। उन्होंने, सर ने, मतलब जो हमारा सर था उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आपको बस 20 मिनट्स में आना है एंड दैट्स ऑल। तो उस हिसाब से मैंने कंप्लीट किया। मेरे इतना पेन के बावजूद मैंने कंप्लीट किया, ये मेरे लिए, खुद के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। सो यही मैं बताने वाली थी अपने इनसे टिप्स। एंड हाँ, एक डाउट था कि वहाँ पे साइक्लिंग होता है कि नहीं। साइक्लिंग नहीं होता है, बहुत शायद 2-3 साल से साइक्लिंग नहीं होता है आपसे, सिर्फ आपको पेट में वॉकिंग करना है। देन ड्रेस के बारे में बात करें तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था पहले कि हम एक ड्रेस पहन के घर से जाए, मतलब नॉर्मल आउटफिट पहन के जाए एंड वहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं स्पोर्ट्स वेयर में। तो नहीं, वहाँ पे कोई चेंजिंग रूम वगैरह नहीं था, सिर्फ बाथरूम, नॉर्मल बाथरूम था। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप कुछ भी पहन सकते हो कंफर्टेबल सा, जिसमें आप वॉक कर सकते हो। बहुत लोगों ने जीन्स पहन के आए थे, बहुत लोग स्पोर्ट्स वेयर में आए थे, बहुत लोग कैजुअल वेयर में आए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने शायद अटेंडेंस की बात करी थी, तो बॉयज़ के मुझे नहीं पता कितने लोग आए थे या फिर नहीं। गर्ल्स के 24-25 गर्ल्स थे एंड उसमें भी कुछ एब्सेंट था। देन बॉयज़ की अगर बात करें तो मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकती कितना आया था। हाँ, गर्ल्स के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा आए थे, मतलब 40-45 ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। और एक डाउट था शायद मेडिकल के बारे में। हाँ, मेडिकल मतलब जिस दिन आपका पेट होगा उस दिन नहीं होगा, बाद में शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम शायद होता है, आई डोंट नो। फर्दर प्रोसेस क्या होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। मेडिकल में शायद सिर्फ आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है। तो अगर स्टाफ्स की बात करें, बोथ सर, मैम एंड जितने भी स्टाफ्स थे, दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट आउट निकल सकते हैं। देन आपके अगर कोई भी डाउट है वो आप डायरेक्टली उनसे जाके बात कर सकते हैं। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। हवलदार के बारे में जितने सारे एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मुझे था, सारे सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह है, आप कमेंट में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो आगे का फर्दर प्रोसेस क्या रहा, मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, स्कोर वगैरह सब कुछ मैं अपडेट करते रहूँगी कम्युनिटी पोस्ट में।